दोस्तों, कौए के बारे में तो आप सभी जानते हैं। वही काले रंग का पक्षी जिसकी काम से लोग परेशान हो जाते हैं। यह हर कहीं पाया जाता है, घरों के बाहर, पेड़ों में, खेतों में और हर उस जगह जहां उनके झुंड को खाना पानी आसानी से मिल जाए। आप कह सकते हैं कि कौआ हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है। हमने अपनी दादी नानी से सुना है कि घर की मुंडेर या पेड़ के पास कौआ बोले तो समझ जाना चाहिए कि मेहमान आने वाले हैं। दोस्तों, पेड़ों और किताबों में छाए रहने वाले इस पक्षी का सनातन परंपराओं से गहरा रिश्ता है। कौए को यमराज का संदेशवाहक माना जाता है। श्राद्ध के समय जिन 3 पशु पक्षियों के लिए ग्रास निकाले जाते हैं, उनमें कौआ भी एक है। मान्यता है कि पितृ पक्ष में अपने किसी पूर्वज का श्राद्ध करके कौए को भोजन जरूर देना चाहिए। कौए ने श्राद्ध का खाना खा लिया तो यह सूक्ष्म रूप में हमारे पूर्वज तक पहुंच जाता है। इस बारे में भी कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पितृ पक्ष में कौए को भोजन कराने से हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। कौआ ही भोजन ग्रहण करने के बाद पितरों के पास समाचार पहुंचाता है कि पृथ्वी पर उनकी संतानें किस हाल में हैं। कई और मान्यताएं भी हैं। हमारे पूर्वज कौए के रूप में आकर श्राद्ध का भोजन ग्रहण करते हैं। मृत्यु के बाद किसी भी व्यक्ति की आत्मा सबसे पहले कौए के रूप में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण में कौ को देव पुत्र माना गया है। एक कथा के अनुसार त्रेता युग में एक कौए ने भगवान राम की पत्नी सीता के पैर में चोट मार दी। इससे माता सीता के पैर में घाव हो गया। भगवान राम बुरी तरह क्रोधित हो उठे। भगवान राम के एक तीर ने कौए की आंख फोड़ दी। तब दर्द से कराहते कौए को देख श्री राम द्रवित हो उठे। उन्होंने कौए को वरदान दिया कि तुम्हें भोजन कराने से पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद कौए को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा। यह कौवा कोई और नहीं, इंद्रदेव का बेटा जयंत था। भगवान राम ने जो बाण चलाया वह भी तिनके का था। कौए का जिक्र रामचरितमानस में भी मिलता है। महाकवि तुलसीदास ने काकभुशुंडी को राम भक्त बताया है। माना जाता है कि लोमश ऋषि के शाप से काकभुशुंडी ही कौआ बन गए थे। ऋषि लोमश ने काकभुशुंडी को राम की भक्ति और इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। काकभुशुंडी के बारे में एक और कथा प्रचलित है। माना जाता है कि सबसे पहले भगवान शंकर ने माता पार्वती को राम कथा सुनाई थी। इस कथा को वहां मौजूद एक कौए ने भी सुन लिया। कौए का पुनर्जन्म हुआ और वो काकभुशुंडी बना। काकभुशुंडी ने ही वाल्मीकि से पहले गिद्धराज गरुड़ को राम कथा सुनाई थी। भगवान राम को काकभुशुंडी ने अमरता का वरदान दिया था। वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। मान्यता है कि न्याय के देवता शनि के 9 वाहनों में से एक वाहन कौआ भी है। कौए के शनिदेव का वाहन बनने की कथा रोचक है। कहते हैं कि सूर्य की पत्नी संध्या अपने पति के ताप से बहुत परेशान थी। संध्या ने इससे बचने के लिए अपनी छाया बनाई और उसे सूर्यदेव के पास छोड़कर चली गईं। जाते समय छाया को हिदायत दी कि वो सूर्यदेव से दूर रहे। संध्या जब तप पूरा कर वन से लौटीं तो छाया के पुत्र शनि का जन्म हो चुका था। संध्या ने छाया और शनिदेव दोनों को सूर्यलोक से निकाल दिया। छाया और उनका पुत्र शनि वन में रहने चले गए। वन में एक कौआ भी रहता था। एक दिन सूर्यदेव ने वन में आग लगाकर छाया और शनि को मारने का प्रयास किया, लेकिन संयोग से दोनों बच गए। शनि को जंगल की आग से बाहर निकालने में कौए ने बड़ी सहायता की थी। इसके बाद से कौआ शनिदेव का प्रिय वाहन बन गया। शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति पाने और उन्हें प्रसन्न करने के लिए भक्त कौए को खाना खिलाते हैं। कौए को शगुन से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। दोस्तों, मादा कौए के अंडों की संख्या के आधार पर बारिश या सूखे का अंदाजा लगाया जा सकता है। कौआ अगर सामने से आकर भोजन करे और पैर से सिर खुजलाए तो उसे देखने वाले का काम पूरा हो जाता है। किसी ने चोंच में सूखा तिनका लेकर उड़ रहे कौए को देख लिया तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है।
धूल में उछल कूद करता हुआ कौआ दिखे तो उस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट कौए को बुद्धिमान पक्षी मानते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ मानते हैं कि सारे पक्षियों में कौआ सबसे ज्यादा होशियार होता है। उसकी याददाश्त लंबी होती है। कौआ किसी इंसान का चेहरा देख ले तो उसे लंबे समय तक वह शक्ल याद रह सकती है। किसी इंसान ने किसी कौए का भला बुरा किया है तो कौआ उस व्यक्ति को कभी नहीं भूलता। कौए हमेशा झुंड में रहते हैं। वन्यजीव विशेषज्ञ डॉक्टर आर.के. सिंह बताते हैं कि कौआ बेहद जीवट पक्षी होता है। वह अपनी अंतिम सांस तक संघर्ष करता है और खुद को कभी बीमार नहीं दिखाता। कौओं की एक और खास बात होती है कि वे अपने झुंड के साथी कौवों के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। अगर झुंड के किसी एक कौए की मौत हो गई तो सारे कौए आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। वे रोड पर एक साथ आकर बैठ जाते हैं। कौए अपने दुश्मनों का पीछा भी करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अलावा कौए दुनिया के हर हिस्से में पाए जाते हैं। कौए बुद्धिमान होने के साथ चतुर भी होते हैं। कई बार भोजन के जुगाड़ में किसी दूसरे पक्षी का खाना भी चुरा लेते हैं। अलग अलग प्रजातियों के कौए 7 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक जीते हैं।